वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जिसे ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिले कि वो उससे राजी हो, तो उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हैदराबाद बागे मुस्तफ़ा ग्राउंड में दावत इस्लामी का सुन्नत भरा अजीम शान इज्तिमा ये जारी है। आज नवंबर की 7 तारीख 2025 सिने हिजरी और 2025 सिने ईस्वी और ये 16 जुमादिल उला 1447 सिने हिजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में आशिकान रसूल, आशिकान साहबा और अहले बैत ये इस वक्त बागे मुस्तफ़ा ग्राउंड में जमा है और ये बदरी चैनल पर बराह रास्त भी नशर किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह टेलीकास्ट हो रहा है। हजरत यजीद बिन सल्त रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा में अपने एक आबिद और जाहिद दोस्त से मिलने बसरा गया। नेक शख्स था जिससे मिलने में बसरा गया। जब मैं इनके घर पहुंचा तो देखा कि इनकी हालत बड़ी नाजुक है, बीमार थे वो, और यूं कहे कि वफात का वक्त करीब था। इनके बच्चे, इनके घर वाले, वालिदैन वगैरह सब इनके पास खड़े रो रहे थे। मतलब किसी का ऐसा वक्त होता है तो लोग जमा हो जाते हैं और फैमिली मेंबर जमा होते हैं, रोते भी हैं, गमजदा होते हैं, परेशान हाल होते हैं। कुछ इसी तरह की कैफियत वहां नजर आ रही थी। ये कहते मैंने जाकर वहां सलाम किया और पूछा कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, यानी जिनका इंतकाल होने जा रहा था। वो कह रहे, मैंने इनसे पूछा कि आपका ये आखिरी वक्त जैसे कि गुजर रहा है, तो आपकी फीलिंग क्या, महसूस क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है आपको। कहते ये सुनकर मेरे दोस्त ने बड़ी अजीब बात की। कहते इस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जैसे मेरे जिस्म के अंदर चींटियां घूम फिर रही हों। ये मेरी कैफियत है। प्यारे इस्लाम भाई, जो बड़ा ईमान अफरोज वाकया है, बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। और हम सबको दिल के कानों से इस बात को सुनना चाहिए।
और ये नहीं कि मैं जवान हूं तो मैं ये मेरे लिए नहीं है, नहीं। एक बात ये वाकई के साथ में बयान कर देता हूं कि ये बात हर एक के जहन में होनी चाहिए कि मौत का ताल्लुक उम्र से नहीं है, मौत का ताल्लुक वक्त से है। ये याद कर लें। जिसका वक्त पूरा हुआ वो दुनिया से चला गया। इसमें जवानी, बचपन, बुढ़ापा, उदेर उम्र, अभी तो पैदा हुआ है, अभी ये इससे इसका मौत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब दुनिया के किसी मामले में इसके बात कर सकते हैं कि जनाब अभी इसकी उम्र नहीं है, अभी इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है, मगर मौत से इसका कोई उम्र का ताल्लुक मौत से नहीं है। एज का ताल्लुक ये मौत से नहीं है। मौत का ताल्लुक वक्त से है, सांसों की गिनती से है। जो दुनिया में जितनी सांस से जितना वक्त लेकर आया उसका इंतकाल हो जाता है, वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, चाहे उसकी शादी हुई हो या उसकी शादी ना हुई हो। अभी पिछले दिनों की बात है, मुझे पता चला शायद शादी को 3 महीने हुए होंगे और मोटरसाइकिल पर ये अपनी जोजा के साथ निकले होंगे और एक्सीडेंट हो गया और मर्द का इंतकाल हो गया। शादी को 3 महीने हुए थे, जो मुझे इतना में। अल्लाह पाक उनको उनकी मगफरत करे, इनके लवाकिन को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। तो अब गौर से सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं, और इसमें हमारे लिए सीखने समझने के लिए और इबरत के और सबक कितने मदनी फूल हैं, ये अब सुनिएगा। तो दोस्त इनको कहने लगे कि इस वक्त जो मेरी कैफियत है ना वो ये है कि जैसे मेरे जिस्म के अंदर चींटियां घूम रही हैं। इतनी देर में वालिद रोने लगे। इनकी बातें सुनकर वालिद रोने लगे। तो मेरे दोस्त ने अपने वालिद से सवाल किया, ए मेरे मेहरबान वालिद, आपको किस चीज ने रुलाया? कहने लगे, मेरे बेटे तेरी जुदाई का गम मुझे रुला रहा है। तेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा? फिर इनकी मां, बच्चे और जोजा भी रोने लगे। तो मेरे दोस्त ने अपनी अम्मी से पूछा, वालिदा से, ए मेरी मेहरबान मां, आप क्यों रो रही हो? जवाब दिया, मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे तेरी जुदाई का गम रुला रहा है। मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? फिर अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें किस चीज ने रोने पर मजबूर कर दिया? उसने कहा, मेरे सरताज, आपके बगैर मेरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। जुदाई का गम मेरे दिल को खाए चला जा रहा है। आपके बाद मेरा बनेगा क्या? फिर आप रोते हुए बच्चों को करीब बुलाते हैं। मतलब दोस्त ने करीब बुलाया, अपने बच्चों को पूछा, मेरे बच्चों आप क्यों रो रहे हो? तो बच्चे कहने लगे, हम आपके बाद यतीम हो जाएंगे, हमारे सर से बाप का साया उड़ जाएगा, आपके बाद हमारा क्या बनेगा? आपकी जुदाई का गम हमें रुला रहा है। इन सब की बातें जब इससे सुनी तो वो कहने लगा, मुझे बिठाओ। अब इसको थोड़ा बिठाया गया और बैठकर उसने जो कुछ कहा, तवज्जो से सुनिए। मदनी चैनल के नाजरीन और सोशल मीडिया वालों, सब तवज्जो से सुनो। बागे मुस्तफा हैदराबाद के इस मैदान में जमा होने वालों, तवज्जो से सुनो। ये शख्स बात क्या कर रहा है, और क्या मैसेज हमें पहुंचा रहा है ये शख्स। ये कहने लगे, मुझे बिठाओ। जब इन्हें बिठा दिया गया तो घर वालों से कहने लगे, तुम सब दुनिया के लिए रो रहे हो। किसके लिए? तुम सब दुनिया के लिए रो रहे हो। तुम में से हर शख्स मेरे लिए, बल्कि मेरे नहीं, बल्कि अपना फायदा खत्म होने के लिए रो रहा है। क्या तुम में से कोई ऐसा भी है जिसे इस बात ने रुलाया हो कि मरने के बाद खबर में मेरा क्या हाल होगा? अनकरीब मुझे घबराहट देने वाली अंधेरी कब्र में छोड़ दिया जाएगा। क्या तुम में से कोई इस बात पर रो रहा है कि मुझे मरने के बाद मुनकर नकीर से वास्ता पड़ने वाला है? कभी में से किसी को इसकी फिक्र है कि मेरा क्या बनेगा? मैं कब्र में कैसे रहूंगा? मैं सवालत का जवाब कैसे दूंगा? अब मैं इसको अपने अंदाज से भी थोड़ा बयान कर रहा हूं कि मेरी कब्र जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड़ा।
मेरी कब्र में कीड़े मकोड़े आकर मुझे खाएंगे या मेरा जिस्म सलामत रहेगा, मेरा कफन जन्नती कफन में बदल दिया जाएगा या मुझे अजाब ने मुझे आ लेना है। आप में से कोई मेरे लिए तो नहीं रो रहा, आप तो सब अपने लिए रो रहे हैं कि तुम्हारे बाद हमारा क्या बनेगा, तुम्हारे बाद हमारा क्या बनेगा, तुम्हारे बाद हमारा क्या बनेगा। तो आप में से कोई भी मेरे लिए तो नहीं रो रहा कि मैं आगे की मंजिलें कैसे तय करूंगा, क़यामत के दिन मेरा क्या बनेगा, क्या हशर नशर मेरा हिसाब किताब का मामला कैसे होगा, मुझसे क़यामत के सवालात हुए तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, मेरे लिए जन्नत की खिड़की खुली रहती है, मेरे लिए जहन्नम की खिड़की खुली रहती है। मेरे बारे में तो तुम सोच ही नहीं रहे हो, तुम तो अपने बारे में सोच रहे हो कि हमारा क्या होगा तुम्हारे बाद। ये बात जो माँ बाप को घर वालों को रुला रही थी, ये एक नेचर है कि बंदा रोता है, इससे ये गम है, ये उससे मोहब्बत है, ये उससे ताल्लुक है। मगर यहाँ जो बात इबरत के लिए बयान की जा रही है और हमें थोड़ा झंझोड़ा जा रहा है कि लोगों होश के नाखुन लो, एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है, एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है और हम होंगे और कब्र का मामला होगा। अगर हम इसको मजीद देखते हैं तो क्या ये किसी ने गौर किया कि नज़ा की तकलीफ में मेरा क्या बनेगा, रूह मेरे कैसे कब्ज होगी, मुझ पर यह परेशानी का आलम कैसे गुजरेगा, मेरे लिए आसानियां होंगी या मेरे लिए दुश्वारियां होंगी। इस तरह इस शख्स ने अपने घर वालों को जो नेकी की दावत दी, गोया कि वो अपने घर वालों को समझा रहा है कि लोगों मैं जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं जिस रास्ते की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं जिन मरहल की तरफ जा रहा हूं, मेरे के लिए जो आगे के रास्ते हैं मैं वहां पहुंचूंगा, पीछे तुम लोगों ने भी आना है। ये इस तरह की बातें उसने अपने घर वालों से कही और एक चीख उसके मुंह से निकली और उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर गई। अल्लाह करीम हमें इबरत हासिल करने, सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया की फिक्रों से बचकर अल्लाह पाक आखिरत की सोच इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए हम जो दिन रात दुनिया दुनिया घर घर फैमिली फैमिली कर रहे हैं, ठीक है, हम पर बहुत सारी चीजें हम पर लाजिम है, हमें करनी है, फैमिली के लिए करनी है, माँ बाप के लिए करनी है, बीवी बच्चों के लिए करनी है, घर के लिए करनी है, रोजगार के लिए करनी है। जिंदगी का पूरा ढांचा है, इसे कौन मना करता, कौन रोक रहा है? उसको अगर अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के मुताबिक गुजार रहे होते हैं और हम ये सारे काम अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के मुताबिक कर रहे होते हैं, दैट इज अ लाइफ, ये जिंदगी है, बेहतरीन जिंदगी है। लेकिन यहां ऐसा हो नहीं रहा है, यहां पर आखिरत की सोच नहीं है, कब्र की सोच नहीं है। कुरान कहता है हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। आज अगर किसी को नमाज की दावत दी जाए, टाइम नहीं है, किसी को इज्तिमा की दावत दी जाए, टाइम नहीं है, किसी को काफले की दावत दी जाए, टाइम नहीं है, और इसी के पास इतना टाइम है कि तफरीह के लिए चला जाएगा, होटल पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि मैं कैलकुलेट कर रहा था, कभी कभी बाद औकात लोग कराची से चलते हैं, यहाँ खाने के लिए आते हैं और यहाँ से खाना खाकर चले जाते हैं, यहाँ से लोग आते हैं कराची खाने के लिए आते हैं और खाना खा के कराची से वापस हैदराबाद आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ यार 2-2.5 घंटे जाने के, 2.5 घंटे आने के, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे, 2.5-3 घंटे खाने के, कितने हो गए? 8 घंटे। ये बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, अब कुछ बोलना है। 2.5-3 घंटे आने जाने के, तकरीबन 5 से 6, पूरा दिन गुजर गया। ऐसे शख्स को अगर मैं कह दूं एक दिन राह खुदा में दे दो यार, तुमने एक दिन होटल को दे दिया, एक दिन ऐसा ही खाना तुम्हें वहां भी मिल जाता, आपके शहर में मिल जाता, आपकी 4 गली छोड़ के, नहीं यार थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ी तफरी हो जाएगी। अरे खुदा के बंदे, आपको कहा तो जा रहा है कि आप राह खुदा में सफर करो, आपको मजा ना आए तो फिर मुझे कहना ना कि मजा आया कि नहीं आया। दिल बाग बाग बागे मदीना ना बन जाए तो कहना,
मस्जिद में जमात के साथ नमाजों की तौफीक मिले और आपका दिल खुश ना हो तो मुझे कहना। किसी को नेकी की दावत देकर मस्जिद में लेकर आओ और वो आपका हाथ पकड़कर मस्जिद में आ जाए और आपके सीने के अंदर जो दिल है वो मदीने की याद में धमाले मदीने ना करे तो मुझे कहना। उस एक निवाला जो इतनी दूर से खाकर आए हो, इससे ज्यादा लज्जत ना मिले तो अब हमको कहना। जो अल्लाह की राह में सफर करने की लज्जत अल्लाह पाक अपने बंदे के दिल में दाखिल फरमाता है। मगर वक्त है, मैं कहना एक वक्त है, ये जुमला ना कि यहां टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। एक नौजवान भी नहीं है, जवानी है, वो मुझे कहने लगे यार मुझे मेरा अजीज बुला रहा है, बुला रहा है, बुला रहा है। मैं उसको ये कह रहा हूं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब जब वो इंतकाल हो गया तो 2-2, 3-3 दिन तक मैं उसके पास जा रहा हूं, टाइम है, टाइम है, टाइम है, टाइम है। यानी टाइम तो था मेरे पास, मगर मैं यही जबान पर एक जुमला आई है, यार वक्त नहीं है। वक्त क्यों नहीं है हमारे पास? वक्त है। हम अपने वक्त को जिन फजूलियात में गुजार रहे हैं, जिन बेकार कामों में गुजार रहे हैं, जिन गुनाहों के कामों में गुजार रहे हैं, अरे कभी उसका एहतिसाब तो करें, कभी उसकी कैलकुलेशन तो करें, कभी अपनी अकाउंटेबिलिटी तो करें। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज़ेह तौर पर फरमाते, लोगों इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए अपना हिसाब कर लो। इससे पहले तुम्हारा हिसाब किया जाए अपना हिसाब कर लो। बड़े वाज़ेह लफ्जों में इस मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात हमें इरशाद फरमा गए। हमारे सामने ये सारी चीजें मौजूद है। जो बयान कर रहा हूं वो भी कोई आप में से एक तादाद होगी जो पहली बार नहीं सुन रही होगी। मदनी चैनल में भी शायद एक तादाद होगी जो पहली बार नहीं सुन रही होगी। लेकिन हमारे दिल पर दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की चाहत और माल की मोहब्बत इतनी ज्यादा असर कर चुकी है, गिरफ्त में आ चुके हैं कि हम इससे निकल नहीं पा रहे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। जबकि अगर हम इस हकीकत को समझते हैं ना कि ये है क्या और हम फंस कहां गए, तो शायद हो सकता है कि हमें सुनने और कुछ गौर करने, सुनने के बाद कुछ गौर करने का मौका मिले। मैं आपको चंद चीजें बयान करता हूं, आप गौर से सुनिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या खूब फरमाते हैं। आप फरमाते हैं दुनिया चूंकि, क्या कमाल की बात की है, दुनिया चूंकि हमारे सामने मौजूद है, इसका खाना, इसका पीना, औरतें, लज्जतें, रंगीनियां, ये सब हमारे सामने मौजूद है। हम देख रहे हैं इसको, वी आर वॉचिंग, हम उसे महसूस कर रहे हैं। ये सब हमारे सामने मौजूद है और हमारे लिए ये जल्दी हमारे सामने है। करंट सिचुएशन यही है, राइट? जबकि आखिरत हमारी नजरों से गायब है। हमने पढ़ा है, कुरान करीम में है, हदीसों में ये सारी चीजें मौजूद आखिरत के मालूम है। जन्नत की बातें कुरान में मौजूद है, जन्नत की लज्जतें, जन्नत के ताल्लुक से जन्नत की नेमतों का बयान कुरान में मौजूद है। हदीसों में जन्नत की नेमतों का बयान मौजूद है, हुरों का बयान मौजूद है, जन्नत में खाने का बयान मौजूद है, जन्नती गिज़ाओं का बयान मौजूद है। कुरान और हदीस को जब हम पढ़ते हैं तो सारे महलात का बयान मौजूद है, जन्नत के बाजार का बयान मौजूद है। जन्नत में हमारी उम्र क्या होगी, जन्नत में गम नहीं होगा, जन्नत में परेशानी नहीं होगी, जन्नत में ये नेमत, जन्नत ये नेमत, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह पाक का दीदार है। जन्नती अल्लाह का दीदार करेगा। ये बातें बयान की गई है। जन्नती कैसे परिंदे होंगे, जन्नती मशरूब कैसा होगा, जन्नती शरबत कैसा होगा, जन्नती गिजा कैसी होगी, ना मेल होगा, ना कुचैल होगा, ना गम होगा, ना परेशानी होगी, लज्जत ही लज्जत होगी, मजे ही मजे होंगे जन्नत के। सारी बातें बल्कि हमारे सामने नहीं है, हम गैब पर ईमान लाते हैं, युमिनून बिल गैब। और ये दुनिया की चीजें हमारे सामने हैं, ये लज्जतें हमारे सामने, ये रंगीनियां हमारे सामने, ये रौनकें हमारे सामने, ये खाना हमारे सामने है, ये पीना हमारे सामने, ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जबकि आखिरत हमारी नजरों से गायब है, इसलिए जो चीजें हमें जल्दी मिल रही हैं हम इसे पसंद करने लग गए, और जो बाद में मिलेगी हमने उसे छोड़ दिया है। क्या कमाल की बात है।
कमाल की बात है, सोचने की बात है। चंद लम्हों के लिए थोड़ा सा सोचे यार, बात तो बड़ी पते की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही है, यही चीज है। और जिनके सामने ये दुनिया की हकीकत खुल गई और आखिरत का मामला अल्लाह पाक ने इन पर बड़ा जाहिर कर दिया, वो दुनिया की लज्जतों से निकल गए, वो मस्जिद की तरफ चल पड़े। तो पता है जन्नत के लिए रास्ता, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता मस्जिद है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता सच है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता राह खुदा का सफर है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता माँ बाप की खिदमत है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता रिस्क हलाल है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता फिल्में ड्रामे छोड़ देना है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता अपनी निगाहों की हिफाजत करना है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता अपनी जबान की हिफाजत करना है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता सूद को छोड़कर हलाल रोजी कमाना है, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता इल्म दीन हासिल करना है कि जो तलब इल्म के लिए चलता है अल्लाह पाक उसे जन्नत के रास्ते पर चलाता है। अगर आप इस नीयत के साथ आए कि मैं इल्म दीन हासिल करूंगा, तलब इल्म के लिए अगर आप इज्तिमा में आए, अल्लाह पाक की रहमत पर नजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो हमें भी अल्लाह पाक की हदीस पाक की बिशारत का हिस्सा अता फरमाएगा। अगर ये नीयत है तो, नीयत नहीं है तो जैसी नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर। तो ये जन्नत का रास्ता इन पर जाहिर हो जाता है, ये जन्नत का रास्ता है। दिस इज अ पाथ ऑफ सक्सेस, दिस इज अ पाथ ऑफ जन्ना, ये जन्नत का रास्ता है। बिल्कुल सामने हो जाता है, ये जहन्नम की तरफ जा रहा होता है। नमाज कज़ा करना, फराइज छोड़ देना, वाजिबात छोड़ देना, गालियां देना, गीबतें करना, चुगलियां करना, बदनिगाहियां करना, जुल्म करना, ज्यादती करना, औरतों पर जुल्म करना, बच्चों पर जुल्म करना, लोगों की जायदादों पर कब्जे कर लेना, अल्लाहु अकबर, कत्ल ना हक में अपने आप को मुब्तला कर देना, माल खा जाना, वारिसों का माल खा जाना, बहनों का माल खा जाना, भाइयों का माल खा जाना। खा जाओ, जितना खा सकते हो खा जाओ, और बिल्कुल कोई बोलने वाला नहीं है। तुम्हें किसने कह दिया तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है? थोड़ी देर रह गई है, मौत का एक झटका लगेगा, सब निकालना पड़ेगा। क्या कहते हो बोलने वाला नहीं है? किसने कह दिया बोलने वाला नहीं है? आपको कोई दुनिया में पकड़ने वाला नहीं है। कब्र में नहीं जाओगे, किसको ले जाओगे कब्र में? अपने ताल्लुकात को, अपनी सोच को, किसको ले जाओगे कब्र में? कौन आएगा आपके साथ? जो भी जिस तरह गुनाहगार है, मैं उन सबको कह रहा हूं, कौन आएगा कब्र में हमारे साथ? कोई नहीं आएगा कब्र में। सारे दफना कर चले जाएंगे, बाप भी, भाई भी, सारे जो कब्रिस्तान में आएंगे सब दफना कर चले जाएंगे। और अगर थोड़ी देर होगी तो एक दूसरे से बात करेंगे, नहीं यार जल्दी करो, काम पे जाना है। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, और जल्दी करो, काम पे जाना है। हमारे किसी जानने वाले का इंतकाल हो गया था, तो मैं ताजियत के लिए गया था, तो मैंने कहा यार कुछ वक्त दे दो ना, कोई एक आध दिन राह खुदा में, कोई 3 दिन का काफिला, तो कोई इस तरह नियत कर लो इज्तिमा में। तो मैं इनके फेस रीडिंग और कुछ इजहार मेरे सामने आया कि जैसे वक्त नहीं है। मैं कहा देख लें कितना करीबी अजीज, कितना करीबी दोस्त, कितना करीबी साथी, आपका फैमिली मेंबर दुनिया से चला गया। मैं तो कह रहा हूं कि इसाले सवाब के लिए 3 दिन ही दे दो यार, कोई एक दिन ही राह खुदा के मुसाफिर बन जाओ। एक इनको तरकीब दिला रहा था, कोई 4 हफ्तावार इज्तिमा की नियत ही कर लो, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की नियत ही कर लो, कोई इलाके में कोई सी देखिए इज्तिमाई बात कर, नियत ही करो। यकीन माने एक बॉडी लैंग्वेज होती है, कुछ थोड़ा सा वो एक्सप्रेशन होता है, और कुछ इस तरह की बात समझाने का इसी वक्त नहीं है। मैं नहीं है, ठीक है वक्त, अब इंतजार करें कि शायद ऐसा ना हो जाए कि हमारा इंतकाल हो और हमारे इंतकाल कर भी कोई आकर किसी को बोले कि यार अब आपका ये अजीज चला गया, तो कुछ इनके इसाले सवाब के लिए वक्त तो दे दो। हो सकता है वो बैठे हुए भी यही कहेंगे यार हमारे पास वक्त नहीं है। और अगर ये बात आप तक पहुंचेगी तो सोचो कब्र में आपको कितनी तकलीफ होगी, यार मेरे जानने वाले, मेरे अजीजों को आज मेरे इसाले सवाब के लिए वक्त नहीं है। ये सब इबरत है, क्योंकि जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकां अब है सुने। क्यों? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। इबरत है, यकीन माने इबरत है, इतनी इबरत है। ये जो मैंने आपको बयान किया ना, ये फैमिली के ताल्लुक से जो डिस्कशन हुई, इतनी इबरत है
मैं पाकिस्तान के बाहर एक बहुत ही प्यारे हमारे मुहिब थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो जब मैं उनके मुल्क में पहुंचा, मैंने कहा इनकी कब्र पर फातिहा के लिए चलते हैं। बड़े दावत इस्लामी से, अमील सुन्नत से मोहब्बत करने वाले हो, दावत इस्लामी के जरिए दीनी काम करने में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था। और लोग अपने अमल से पहचाने जाते हैं, अपने जो क्या होता है से लोग पहचानते हैं। तो मैं जब उस मुल्क में गया, मैं कहा इनकी कब्र पे जाना है, फातिहा करना है। तो इनकी इंतहाई में नाम कुछ पहचान ज्यादा नहीं, इनके इंतहाई करीबी अजीज, समझो कि बहुत करीबी अजीज, बिल्कुल नेक्स्ट। तो उनको पैगाम दिया कि अगर आप आए तो मुझे कब्र पे ले जाएं। मैं इनके साथ कब्रिस्तान गया। आपको शायद यकीन आया ना, को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैं कब्रिस्तान गया, आप यकीन माने ना माने, वो कब्र ढूंढ रहा है कि कब्र गई किधर। और मैं खड़ा, आज कब्रिस्तान वहां बड़ा मतलब कि मैनेज होता है, सड़कें बनी होती है, गाड़ी तक जाती है, आप गाड़ी से उतर कर बस कब्रिस्तान, बड़े वहां पर मैनेज कब्रिस्तान होते हैं। हमारी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम जो कब्रिस्तान में जाने का है ना, ये कि कब्र पर पाँव ना रह जाए, क्योंकि कब्रें बड़ी अजीब व गरीब अंदाज से हमारे बनी हुई होती है, मगर वो बड़ा मैनेज था। और मैं गाड़ी से उतर कर यकीन माने में खड़ा हुआ हूं, उसको कब्र ही नहीं मिल रही है। मैं अब गौर कर रहा हूं, ये मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूं। मैं कहा या अल्लाह, इतनी जल्दी कब्र भूल गए, हुआ क्या? और हुआ ये कि कब्र नहीं मिली, कब्र नहीं मिली। मैं कहा यार यही खड़े हो जाते हैं, तो यही फातिहा ही करना है। लेकिन कब्र पे जाए तो असल में वो मुझसे मोहब्बत बहुत करते थे, मुझे पता है बहुत मोहब्बत करते, मेरे इस्लामी भाइयों को भी पता है, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूं मुझसे मोहब्बत करते थे, जाहिर थी इनकी मोहब्बत। मैं कहा कब्र पे जाऊंगा तो इन्हें खुशी होगी, क्योंकि जब कब्र पर ऐसा शख्स जाए जिससे साहिब कब्र मोहब्बत करता था, तो उसके कब्र पर जाने से साहिब कब्र को खुशी होती है। लेकिन मेरे नसीब कि मैं इनकी कब्र पर जा नहीं सका, मगर वही करीबी किताब फातिहा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साले सवाब तो घर बैठकर भी हो जाता है, कब्रिस्तान ना भी जाएं, मगर कब्रिस्तान जाए तो मुझे तो इबरत मिली। आज वो इबरत ना मिली होती तो मैं आपके साथ ये वाकया शेयर क्यों करता। मगर समझना यह है कि इन्हीं फैमिली, इन्हीं खानदान, इन्हीं लोगों के लिए हमें जो कुरान और हदीस और शरीयत के मुताबिक इनके साथ जो हमें जिंदगी का एक अंदाज रखना है, उसको तो कोई भी इनकार नहीं करेगा, बल्कि बात सूरतों में अगर नहीं करेगा तो गुनाहगार हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए, घर के लिए, खानदान के लिए, दोस्तों के लिए क्या हम आखिरत को नजरअंदाज करेंगे? ये तो नादानी है, तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है, तो गफलत है। तो अभी आप मजीद सुनिए कि जैसे मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपको मैंने इरशाद बयान किया। अगर आगे चलते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया। फरमाते हैं दुनिया से बेरगबती, माल को जाया कर देने और हलाल को हराम कर देने का नाम नहीं, बल्कि दुनिया से किनारा कशी तो यह है कि जो कुछ तेरे हाथ में है वो इससे ज्यादा काबिल एतमाद ना हो जो अल्लाह पाक के, जो अल्लाह ताला के पास है, जो रब के पास है, इस पर भरोसा कर। प्यारे आका सल्लल्लाहु हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़कर फरमाया, दुनिया में यूं रहो गोया तुम मुसाफिर हो या राह चलते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब तुम शाम पालो तो सुबह का इंतजार ना करो, सुबह के मुंतजिर ना रहो, सुबह का इंतजार ना करो, और जब सुबह पालो तो शाम की उम्मीद ना रखो। अपनी तंदुरुस्ती से, बीमारी के लिए और जिंदगी से मौत के लिए कुछ तोशा ले लो, कुछ सामान ले लो। ये उससे पूछो मेरे प्यारे समझो जो बीमार हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एक बीमार कहने लगे, एक मरीज है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, अभी दुआ करें। और भी कुछ मुझे दुआओं के लिए पैगाम आए, अब याद आए तो मैं कह दूं। कोई कहां परेशान है, कहां परेशान है, बेगुनाह कैदी हैं, बेकसूर बेचारे बंद हैं, और तरह तरह के मसाइल दुनिया में हैं। और जहां जहां भी मतलब दुआओं के लिए कहा गया है, जो जो याद आ रहे हैं, जो तस्वुर में आ रहे हैं, आप इतने सारे बड़ी तादाद में माशाल्लाह आशिकान रसूल नेक लोग जमा हैं। जहां 40 अल्लाह के नेक बंदे, उसमें अल्लाह का वली जरूर होता है। दुआ कर दे अल्लाह पाक उन सब का बेड़ा पार फरमा दे।
अल्लाह पाक इनकी मुश्किल आसान फरमाए, इनकी नेक दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए, नेक व जायज कामों में अल्लाह पाक इनकी मदद करे, मददगार पैदा फरमाए। अल्लाह पाक इनकी दुख दर्द परेशानियों पर अपनी रहमत की नजर फरमाए। और ये दुआएं अल्लाह पाक यहाँ मौजूद इस्लामी भाई और जितने आशिकान साहबा अहले बैत आशिकान रसूल मदनी चेहरे पर सोशल मीडिया पर है, जोर से आमीन कह दे। अल्लाह पाक इस दुआएं हमारे इन सब के हक में कबूल फरमाए और हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। कह दे आमीन, कह दे आमीन, आमीन, आमीन। हम बेहिसाब बख्शे गए, यकीन मानो निकल गए। बेहिसाब बख्शे जाए, ये दुआ करो यार, बेहिसाब बख्शे जाए वरना मर जाएंगे। हदीस पाक में आता है जिससे हिसाब हुआ फंस जाएगा, जिससे हिसाब हुआ फंस जाएगा। दुआ क्या करो हिसाब ना हो। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करता, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। या अल्लाह हम मुझसे आसान हिसाब लेना, हिसाब में आसानी फरमाना। और इसमें यह होता है कि जिसे हिसाब में आसानी हुई वो अल्लाह पाक की रहमत से बख्शा जाएगा, जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इसका खुलासा कुछ इसी तरह है। तो आप भी दुआ करो, या अल्लाह बेहिसाब बख्श दे। इम्तिहान के कहां काबिल हूं मैं प्यारे अल्लाह, इम्तिहान के कहां काबिल हूं के मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता हूं मैं प्यारे। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करें। इम्तिहान के हूँ मैं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है। बेसबब बख्श दे मौला, अल-मदद या शे अबरार मदीने वाले, अल-मदद या शे अबरार मदीने कल्ब से खौफ़े खुदा दूर हुआ जाता है। कल्ब से खौफ़े खुदा दूर हुआ जाता। तो इम्तिहान के बेसबब बख्श दे मौला, तेरा क्या जाता है। लाओ वो अश्क कहां से जो सियाही गंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जाता है।
बंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह करीम हम सबको गुनाहों से बचकर नेकियों भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह पाक महफूज रखे। हमें अल्लाह पाक अपने करम से आखरत की तैयारी की सोच अता करे, आखिरत की तैयारी की अल्लाह पाक हमें फिक्र अता करे। मैं आपके सामने चंद रिवायतें बयान करता हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, जो शख्स सिर्फ दुनिया की फिक्र में रहता है, जो शख्स सिर्फ दुनिया की फिक्र में रहता है तो अल्लाह पाक उसके मामले को बिखेर देता है, परेशान कर देता है, बिखर जाता है वो, और उसकी तंगदस्ती को इसकी आंखों के सामने कर देता है। समझ रहे हैं आप? हदीस पाक सुन रहे हैं? बड़ी वाज़ेह हदीस है। जो शख्स सिर्फ दुनिया की फिक्र में रहता है तो अल्लाह पाक उसके मामले को परागंदा, परेशान, बिखेर देता है और उसकी तंगदस्ती को उसकी आंखों के सामने कर देता है, और इससे दुनिया से सिर्फ उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसके लिए पहले से लिख दिया गया है। और जो शख्स आखिरत का इरादा करता है तो अल्लाह पाक उसके मामले को इकट्ठा कर देता है, मुजतमे कर देता है। ये जो बिखरा हुआ और ये जो मुंतशिर होता है, ये समेट दिया जाता है। और उसकी मालदारी को उसके दिल में रख देता है और दुनिया उसके पास खाक आलूद होकर आती है। अल्लाह करे ये रिवायत हमारे बिल्कुल दिल के अंदर ऐसी बैठ जाएगा, इसका पूरा मजमून हमारी समझ में आ जाए और हमारे सामने ये, अच्छा, ये रिवायत पढ़कर कोई इतनी ज्यादा हमको इसको समझने में दुश्वारी भी नहीं होगी। दुनिया 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 कर करके आज हालत यह है कि आखिरत के लिए वक्त नहीं निकालता। माल माल। अभी मगरिब के बाद यहीं फैदान मदीना आफंदी टाउन हैदराबाद में कुछ ताजिर और बिजनेस कम्युनिटी जमा थी, यही कारोबार की कुछ बातें हो रही थी और कारोबार के उन्वान पर आखिरत की तैयारी की बातें हो रही थी, कुछ इस तरह की मजीद मिक्स बातें हो रही थी। तो आप बताइए, इतना कुछ कारोबार में रहकर ना नमाज का वक्त, ना इबादत का वक्त, ना नेकी का वक्त, ना नेकी की दावत का वक्त, ना काफिले का वक्त, अजान हुई वो भी चली हो गई, नमाज हुई वो भी हो गई, गए भी नहीं, पढ़ी भी नहीं, पढ़ी तो कोई सही पढ़ी नहीं, इतना कुछ छोड़कर बैठे आखिरत की तैयारी को दुनिया दुनिया कर रहे हैं। दिल पर हाथ तक के बोले, क्या तसल्ली हो गई? क्या दुनिया मिल गई? क्या सुकून मिल गया? क्या राहत मिल गई? क्या परेशानी नहीं है? क्या कंफ्यूजन नहीं है? क्या बेसुकूनी नहीं है? कहां है सुकून? बताओ सुकून किधर है? अगर सुकून पैसे में है तो पैसा आ गया, सुकून नहीं है, राहत नहीं है, बेचैनी है, टेंशन है, परेशानी है, ना इत्तेफाकी है, बैठे हुए। और एक ही गोया के, हर एक का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक तादाद के एक ही, अरे यार कारोबार नहीं है, कामकाज नहीं है, बैठे हुए, कारोबार कामकाज नहीं है। तो अब गौर करें कि इतना कुछ होकर के, इतनी आखिरत को नजरअंदाज करके, आखिरत की तैयारी को छोड़कर, राह खुदा में सफर को छोड़कर बैठे हुए हैं, और नतीजा यह है परेशान है, परेशान, तंगदस्ती का रोना है। अब आप गौर कीजिए इस हदीस का दूसरा जुज है कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब ने क्या खूब फरमाया, और जो शख्स आखिरत का इरादा करता है, जो शख्स आखिरत का इरादा करता है तो अल्लाह पाक उसके मामले को इकट्ठा कर देता है, उसकी मालदारी को उसके दिल में रख देता है और दुनिया उसके पास खाक आलूद होकर आती है। क्या खूब बात है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद सुनिए, जो मैंने अभी हदीस सुनाई है इब्ने माजा की हदीस है, अब जो सुनाने जा रहा हूं ये शुअबुल ईमान की हदीस है। फरमाते जिसकी फिक्रें ज्यादा हो जाती है उसका बदन सकीम यानी बीमार पड़ जाता है, फिक्रों में रहता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भाई आखिरत का तो सोचो, खुदा के बंदो आखिरत का सोचो, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वो शेर बार बार याद आ जाएगा आपको, कभी इस तरफ आएंगे कि आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये हाल है। मौत की खबर सुनते हैं, दोस्तों की मौत की खबर सुनते। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, कितने मेरे नौजवान मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी दोस्त की मौत की खबर सुनी होगी। शायद ही कोई नौजवान हो जिसको इस बात का पता ना हो, या जो मेरी बात को डिनाई करे कि मैंने तो आज तक मेरे किसी दोस्त की मौत की खबर नहीं सुनी। नौजवान तो नौजवान, जवान तो जवान की मौत की खबर सुनता रहेगा, दोस्त दुनिया से चला गया। लेकिन नहीं, हमें सबक नहीं आता। जब इस बज़्म से उठ गए दोस्त, अक्सर उठते चले जा रहे हैं बराबर, तेरे पेश नजर जब है ये मंजर, तेरा दिल यहां पर बहेलता है क्यों कर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मगर हम झटका नहीं लगता कि हम हाँ यार सही है, आखिरत की तैयारी, मेरी भी मौत आ जाएगी, मेरा भी हादसा हो जाएगा। आए दिन ये सुपर हाईवे, आप मालूम मत तो करें कि रोजाना सुपर हाईवे पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, या हफ्ते में कितने एक्सीडेंट होते हैं। अल्लाह पाक खैर दे, आफियत दे, सलामती अता फरमाए हमको। अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह मीठे मदीने में ईमान और आफियत में शहादत की मौत अता करना। आका फरमाते हुए जिससे हो सके मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह हम सबको मदीने में मौत अता फरमाए। मगर हमें इबरत तो लेनी है ना, और आखिरत की फिक्र की तरफ आए, गम आखिरत की तरफ चले। हमारा बनेगा क्या? अल्लाह पाक के कुछ फरिश्तों को, हदीस पाक है, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्तों की औलाद आदम के रिस्क पर ड्यूटी लगी हुई है। जी हाँ, फरिश्तों की ड्यूटियां लगी है औलाद आदम के रिस्क पर। अल्लाह पाक इनसे फरमाया, अल्लाह पाक ने इन फरिश्तों से फरमाया हुआ है कि जिस बंदे को ऐसा पाओ कि उसने सब फिक्रें छोड़कर एक आखिरत की फिक्र को अपना लिया, हाँ, सब फिक्रें छोड़कर एक आखिरत की फिक्र को अपना लिया है, तो आसमान और जमीन, परिंदों और इंसानों को इसके रिस्क का जामीन बना दो। और जिस बंदे को रिस्क की तलाश में पाओ और उस तलाश रिस्क में उसने अदल और इंसाफ और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया हुआ हो, तो उसके लिए उसका रिस्क पाक और आसान कर दो। और जो शख्स तलाश रिस्क की राह में शरई हद को तोड़े, खिलाफ शरा काम करे, इस्लाम के अहकाम से हटकर अपने रिस्क की तरफ जाए, ये खुलासे के साथ अर्ज कर रहा हूं, थोड़ी सी वजाहत के साथ, इसकी ख्वाहिश पर, उसको इसकी ख्वाहिश पर छोड़ दो, फिर वो इस दर्जे से बढ़ नहीं सकता जो मैंने इसके लिए लिख दिया है। एक और हदीस सुनिए जिसने अपनी तमाम फिक्रों को सिर्फ एक फिक्र बना दिया, और वो है आखिरत की। तो अल्लाह पाक उससे इसकी दुनिया की फिक्र के लिए काफी है। ये भी इब्ने माजा की हदीस सुना रहा हूं। और जिसकी फिक्रें दुनिया के अहवाल में मशगूल रही, दुनिया ही करता रहा, तो अल्लाह पाक को इसकी परवाह नहीं होगी कि वो किस वादी में हलाक हो रहा है। अब ये वाज़े हदीसें हमारे सामने आ रही हैं, और इतनी हदीसें मैंने अभी आपके सामने बयान की, इतनी बातें बयान की। अब गौर करें कि इस वक्त हमारे माशरे का हाल क्या है। इतनी आखिरत से दूरी, इतनी आखिरत की तैयारी से दूरी, इतनी कब्र की तैयारी से दूरी, इतनी ज्यादा इबादत और नेकी के कामों से दूरी और मस्जिद से दूरी। अल्लाह की पनाह, आप क्लब जाके देखो, ये अल्लाह अजीब अजीब जो क्लब से बने हुए हैं, जो खेल कूद के जो क्लब बने हुए, बैठे हुए लोग, कोई नशे में लगा हुआ है, कोई शराब में लगा हुआ है, कोई जुए में लगा हुआ है, कोई बदकारियों में लगा हुआ है, कोई किस में लगा हुआ है, लगे हुए हैं। कोई गाने हैं तो बाजे, तो फिल्में, तो ड्रामे, तो मौसीकी, तो फंक्शन, तो ये और वो, ढोल तमाशे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शादियों की तो हालत देखो, अल्लाह की पनाह, ये शादियां हो रही है कि क्या हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। शादियों की हालतें तो देखो, अल्लाह की पनाह।
कैसी कैसी रसूमात, गाने बाजे, म्यूजिकल, तरह तरह की भी हयाई, तरह तरह के अजीब गरीब हाल है। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ऐसा हाल बुरा हुआ है। ये आशिकान रसूल, आपके सीने में जो दिल है, ये इसमें दर्द नहीं होता यार। ये जब देखते हैं आप कि यार मस्जिद खाली है, मस्जिद की वीरानी देखकर आपका दिल दुखता नहीं है? आपको ऐसा लगता नहीं है मैं कुछ करूं? ये मस्जिद का हाल तो देखो, बाजार खाला, बाजार में कोई नहीं आता, आपकी नींदें उड़ जाती हैं। मस्जिद में कोई नहीं आता, आपको परेशानी नहीं होती यार। आपका बाजार खाली हो जाए तो आपको तकलीफ हो जाती है। मेरे रब का घर, मस्जिद खाली हो रही है, आपको दर्द नहीं हो रहा। हमें दर्द, हम सबकी बात कर रहा हूं, हमें दर्द नहीं होता, हमें एहसास नहीं होता कि मस्जिद खाली है। मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। ये हाल है मस्जिदों, मस्जिद की वीरानी। ये दर्दमंद मुसलमान को खून के आंसू रुलाती है। कभी फजर की नमाज में जाकर मस्जिद का हाल तो देखें, हाल क्या है। एक सफ नहीं होती, एक सफ नहीं होती। एक साहब से मेरी बात हुई, बहुत जानने वाले हैं, फजर में माशाल्लाह नमाज के लिए जाते, तो इनसे मैंने फजर की हाल अहवाल लिए तो बड़े खुश थे। 60-70 इस्लाम भाई आ रहे हैं, माशाल्लाह खुश थे। 60-70 इस्लाम भाई, लेकिन चलो शुक्र है अल्लाह का 60-70 आ तो रहे हैं। फिर मैंने एक सवाल किया, अगर ये बताइए कि आपके महल्ले में नमाजी कितने, मुसलमान कितने? अगर इनकी आधी तादाद भी अगर आपकी मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद तो कम पड़ जाएगी। मैंने कहा यार ये लम्हा, ठीक है, ये शुक्र का पहलू जरूर है कि जो 60-70 आ तो रहे, मगर ये लम्हा फिक्र नहीं है कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की फजर में जमात में आ ही नहीं रही है। हाँ यार ये तो है, तो करूं तो क्या करूं? मैं नेकी की दावत आम करो। ये तो दर्द होना चाहिए ना, दिल के अंदर एहसास होना चाहिए। यही तो वो दर्द है जो दावत इस्लामी ने हमें दिया है, वो दे रही है। अल्लाह पाक मेरा अमीर सोचा सलामत रखे, ये दर्द ही तो दिया है, दर्द उम्मत, इस्लाही उम्मत का दर्द। एक दफा मैंने खुद पूछा था मेरे लिए सुन्नत से, हुजूर ये जो सब कुछ करते हैं आप, इस जो मौका मिले हम नेकी की दावत, जो मौका मिले नेकी की दावत, जो मौका मिले खुशी हो गमी हो किसी भी तरह नेकी की दावत, इल्म दीन सिखाने का सिलसिला जारी रखते हैं। वजह क्या है, आप क्यों ऐसा हरबत करते रहते हैं? जिन जुमलों में जवाब दिया ना, वो जुमले दिल के कानों से सुने और दिल में महफूज कर लें। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। इस्लाह उम्मत का दर्द, 4 लफ्ज क्या फरमाया? इस्लाह उम्मत का दर्द, कि मेरे दिल में अल्लाह पाक ने इस्लाह उम्मत का दर्द दिया है कि किसी सूरत मेरे आका की उम्मत मस्जिद का रास्ता ले ले, नेकी के रास्ते पर चल जाए। ये दावत इस्लामी हमें दे रही है। इसी दर्द, यही दर्द है जो हम माह काफिला मना रहे हैं। यही दर्द होता है जो कभी माह हफ्तावार इज्तिमा मनाते हैं कि चले इस बहाने और मजीद काफिलों में तरक्की होगी, काफिलों में इजाफा होगा। मगर ये दर्द हमारे अंदर होना चाहिए और इस रास्ते में आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करने का एहसास भी होना चाहिए। अब गौर कीजिए, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। हजरत सैयदना मालिक बिन फुदाला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, हजरत सैयदना हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, साबिक उम्मतों में उकैब नामी एक बुजुर्ग, लोगों से अलग थलग, एक पहाड़ी पर अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ थे। एक मर्तबा इन्हें खबर मिली कि करीबी शहर में एक जालिम बादशाह जुल्म और सितम का बाजार गर्म किए हुए, बड़ा जुल्म कर रहा है, बड़ा सता रहा है लोगों को, और बिला वजह हाथ काट रहा है, पांव काट रहा है, कान काट रहा है, लोगों पर इतनी ज्यादती कर रहा है। जब आपको इत्तला मिली तो आपके अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का एक अजीम जो जज्बा था, शिद्दत इख्तियार कर गया। और आप कहने लगे मुझ पर लाजिम है कि मैं इस जालिम को अल्लाह पाक से डरने की तलकीन करूं और इसे अजाब इलाही से डराऊं। चुनाचे आप नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने के अजीम जज्बे के तहत पहाड़ से उतरे और उस जालिम हाकिम के पास पहुंच गए। उसे बड़ी ही जुर्रत मंदाना अंदाज में आपने फरमाया, तो अल्लाह से डर। वो बदबख्त जालिम बादशाह
गुस्से में आ गया और बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में, बड़े तकब्बुर वाले अंदाज में कहने लगा, तेरे जैसा हकीर शख्स मुझे अल्लाह पाक से डरने का हुक्म दे रहा है, तेरी औकात क्या है? बादशाह था। जब ओहदा बड़ा होता है, कोई मनसब बड़ा होता है, तो बंदे में ये आ जाती है चीजें। वो सामने वाले को हकीर समझता है, नेकी की दावत देने वाले को अहमियत नहीं देता। मैं बादशाह हूं, मैं हकीम हूं, मेरे हाथ में पावर है, मेरे हाथ में इख्तियार है। वो किसी को खातिर में नहीं लाता, मगर अल्लाह की लाठी भी आवाज है। खैर, हजरत ने उसे बड़ी नेकी की दावत दी और उसने भी हजरत की बड़ी गुस्ताखी की और कहा कि मैं अब आपको सजा दूंगा और ऐसी सजा दूंगा जो किसको मिली होगी। फिर इस जालिम हाकिम ने हुक्म दिया कि इनके कदमों से इनकी खाल उतारना शुरू करो और सर तक इसकी खाल उतारो। ये दर्दनाक अजाब में मुब्तला हो और इसकी रूह तड़प तड़प कर इसके बदन से जुदा हो। अब बादशाह का हुक्म था, हुक्म पाते ही लोग आगे बढ़े। ऐसा होता है, वो ये नहीं देखते कि ये जुल्म का हुक्म दे रहे हैं या कौन सा हुक्म दे रहे हैं। आखिर यजीद पलीद ने भी तो जुल्म का ही हुक्म दिया था ना, इब्न ज़ियाद ने भी जुल्म का हुक्म दिया था ना। यजीदियों ने इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म किया ना, माल की लालच में, इक़्तिदार की लालच में, जो भी आप लालच बोलो, भूल जाते हैं। ये माल और इक़्तिदार की लालच ये भुला देती है। अल्लाह पाक का खौफ जैसे दिल से निकल जाता है, डरते नहीं है और इनके लोग भी फिर नहीं डरते। तो कारिंदे आगे बढ़े और अजीम मुबल्लिग को जमीन पर लेटा दिया और अब इनके कदमों से खाल उधेरनी शुरू की। वो सब्र और शुक्र के पैकर बने रहे, जबान से उफ तक ना निकल रहा था। लेकिन जब इनकी खाल उधेर कर पेट तक लाई गई तो शिद्दत दर्द से मुंह से दर्द भरी आह निकली। इन्हें हुक्म इलाही पहुंचा, अकीब सब्र से काम लो, हम तुझे गम और दुख दर्द के घर में से निकाल कर, यानी इस दुनिया से निकाल कर राहत और आराम के घर जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं और इस तंग और तारीख दुनिया से निकाल कर वसी और इस जन्नत में तुम्हें दाखिल करेंगे। हुक्म इलाही पाकर वो अजीम मुबल्लिग तो नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने के लिए पहाड़ से उतरे थे, अपनी उस पहाड़ में होने वाली इबादत को छोड़ा कि मैं जाकर अल्लाह के दीन की दावत दूंगा। वो इस दर्दनाक तकलीफ और बर्दाश्त करते रहे। जब जालिमों ने इनकी खाल चेहरे तक खींची, फिर शिद्दत दर्द से मुंह से आह निकली। इन्हें फिर हुक्म इलाही पहुंचा, अकीब तेरी इस मुसीबत तो दुनिया और आसमान की मखलूक रो रही है। तुम्हारी इस तकलीफ ने फरिश्तों की तवज्जो तुम्हारी तरफ कर दी, तुम्हारी तरफ करा दी। अगर तूने तीसरी मर्तबा भी ऐसी पुरदर्द आ भरी तो मैं जालिम कौम पर दर्दनाक अजाब भेजूंगा और इन्हें शदीद अजाब का मजा चखाऊंगा। ये हुक्म इलाही पाकर वो खामोश हो गए और फिर बिल्कुल भी मुंह से आवाज ना निकली, इस खौफ से कि कहीं मेरी वजह, मेरी आहोजारी से अल्लाह पाक मेरी इस कौम को अजाब में मुब्तला ना फरमा दे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अजाब में मुब्तला हो। फिर आखिर इन अजीम मुबल्लिग की खाल सारे जिस्म से उधर ली गई और इस तरह आखिर तक इनकी जबान से कोई आवाज ना निकली और इनकी रूह इनके जिस्म से जुदा हो गई। ये जो हम तक दीन पहुंचा है, इस्लाम पहुंचा है, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये यूं ही नहीं पहुंचा। जरा गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस राह में कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कितनी तकलीफें उठाई, ताबईन तबा ताबईन ने कितनी तकलीफें उठाई, आइमे मुज्तहिदीन ने कितनी तकलीफें उठाई और हम तक ये दीन पहुंचा, हम तक ये इस्लाम पहुंचा, हम तक इस्लाम की बातें पहुंची। मैं हजरत अपने शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पढ़ रहा था कि वो नेकी की दावत देने का जो इनका अंदाज था
और जो इस तरह ये मुबल्लिगीन तैयार करते थे, काफले तैयार करते थे, नेकी की दावत के लिए ये तरकीब बनाया करते थे, जबानें सिखाते थे, और करते करते ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दूर दूर तक ये काफले सफर कराते थे, और अपने साथ ये कितनों को साथ लेकर चलते थे। मैं पढ़ रहा था कि हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी अलैह रहमा जो हैं, इनके साथ था कौन? तो मैं पढ़ के हैरान हो गया कि हजरत सैयदना बाबा फरीद मसऊद गंजे शकर चिश्ती इनके साथ थे, हजरत उस्मान वरवंदी, हजरत उस्मान वरवंदी, लाल शहबाज कलंदर सोहरवर्दी इनके साथ थे, हजरत मखदूम सैयद जलालुद्दीन हुसैन बिन अली सरकपोश बुखारी सोहरवर्दी अलैहिर्रहमा इनके साथ थे। और इन चार बुजुर्गों को तरीकत के चार यार भी कहा जाता है, और ये नेकी की दावत की धूमें मचाते थे। इन हजरात ने सरंदीप, दिल्ली, कश्मीर, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बल्ख, बुखारा, कोहे सुलेमान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों सखर, सेवन, मंगोपीर और इनके मुजाफात की तरफ सफर फरमाकर राह खुदा में सफर इख्तियार किया, और अल्लाह के बंदों को दीन के करीब करने की कोशिश करते रहे। तो ये हम तक जो दीन पहुंचा है, हम तक जो इस्लाम की बातें पहुंची हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके दम कदम से मसाजिद बनी है। साउथ अफ्रीका में डरबन शहर है, सूफी साहब बड़ा मशहूर मजार है, आपने शायद मदनी चैनल पर देखा होगा, अमील सुन्नत ने भी वहां हाजिरी दी है, मैंने भी हाजिरी दी है। तो उनके मजार पर एक बग्गी रखी है, नहीं घोड़ा गाड़ी होती थी, बग्गी रखी हुई, यानी घोड़ा तो नहीं था, वो गाड़ी रखी हुई थी घोड़े के साथ जो बनती है। तो मेरे साहिब को पूछा बग्गी क्यों रखी है यहाँ पर, ये जो आपने रखा है? तो इन्होंने कहा कि उस वक्त, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, कहा हजरत सूफी साहब अलैहि रहमा इसी बग्गी में साउथ अफ्रीका में घूमकर मसाजिद बनाया करते थे, और कई मसाजिद सूफी साहब ने बनवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज आशिका ने रसूल मसाजिद में नमाजें पढ़ते हैं, मुसलमान मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, और आज इनकी मजार पर हाजिरियां दी जाती हैं। तो हम अपने ऊपर गौर करें, मस्जिद बनाना तो दूर की बात है मेरे प्यारे साहब भाइयों, कभी किसी एक बेनमाजी को नमाजी बनाया? माफी चाहता हूं अपने बाहर दोस्तों को, तो बेनमाजी को नमाजी बनाना भी चलो थोड़ा 2 कदम दूर कर दे, घर के अंदर बेटे को नमाजी बनाया? वालिद साहब अगर बेनमाजी हैं तो प्यार, मोहब्बत, शफकत, नरमी पांव दबाकर कभी वालिद साहब को नमाज के लिए तरकीब दिलाई? अम्मी के पांव पकड़कर, पांव चूमकर कभी अम्मी को नमाज की तरकीब दिलाई? बेटा बेनमाजी था तो कभी बेटे को नमाज की तरकीब दिलाई? यहाँ नमाज के लिए पूछता कौन है? नमाज के लिए पूछते तक नहीं है कि नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, इबादत की या नहीं की। नहीं, वाकई में सही बता रहा हूं, बड़ा अजीब हाल है हमारा, हम नमाज तक में नहीं पूछते। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में दाखिल हुए, मुझे इतना कुछ इस तरह याद आया, तो कोई बच्चा था, तो आपने घर में दाखिल होते ही सबसे पहला सवाल पता है क्या किया? बच्चे ने नमाज पढ़ ली? तो घर वालों ने कहा जी बच्चों ने नमाज पढ़ ली। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल क्या किया? बच्चे ने नमाज पढ़ ली? कभी हमने पूछा मेरे बेटे ने नमाज पढ़ी? ट्यूशन का काम किया नहीं किया? स्कूल गया या नहीं गया? सोया पड़ा रहे, उठ, मार्केट में नहीं जाएगा, दुकान पे नहीं जाएगा, कमाएगा नहीं, भीख मांगेगा, और लाते मारकर, गुस्से मारकर, डांट डपट कर मार्केट की तरफ भेजो। अरे खुदा के बंदो, कभी बेटे को मस्जिद की तरफ भेजा? नहीं, करते नहीं हम। आज मौका मिल रहा है, माहे काफिला है, काफिला इज्तिमा है, आए दावत इस्लामी के इन काफिलों में सफर करें। 12 माह के लिए, 1 माह के लिए, 30 दिन के लिए, 1 माह के लिए काफिले में सफर करें, 3 दिन के लिए काफिलों में सफर करें, नेकी की दावत की धूमें मचाएं। हमारे काफिले ऐसे ऐसे शहरों में, ऐसी ऐसी जगहों पे गए जब मस्जिदों को ताले थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफिले वालों ने मस्जिदों के ताले खोले। मस्जिदों में झाड़े पड़े हुए थे, मानी मस्जिदें साफ नहीं हुई थी जब मस्जिदें खोली गई। अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ू दे देकर, सफाई कर मस्जिदों को फाल किया, बहाल किया, नमाजों के लिए आबाद किया मस्जिद को। कभी जाकर देखे तो सही। जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये मेरे बाबुल सिंध के इस्लामी भाइयों, कभी राह खुदा में सफर करके देखे, मस्जिद की वीरानी देखकर दिल ना रोए तो मुझे कहिएगा। इतनी मस्जिदें मगर खाली हैं, तो कई मस्जिदें मिलेंगी जिनमें एक नमाजी भी नहीं मिलेगा आपको।
बल्कि शायद आपको जाकर मस्जिद का दरवाजा खुलवाया जाएगा। मैं सबसे पहले जिस काफिले में मैंने सफर किया था, अगर मैं भूलता नहीं हूं, शायद ये 91 92 की बात कर रहा हूं, दावत इस्लामी के उस वक्त हर 2 माह में 4 दिन के काफिले होते थे और मुझे इस्लामी में काफिले में ले गए। बिल्कुल नया नया मैं दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आया था और मुझे, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो हाजी नूर मोहम्मद थेम गोट, अगर आज भी हो तो मुझे पता नहीं है, ये 91 की मैं बात कर रहा हूं अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। और आज इस वक्त 2025 है, उस वक्त मेरी उम्र कितनी होगी? अब 21 साल का मैं होऊंगा जब मैं ये बात कर रहा हूं, 21 या 22 साल का। आज मेरी उम्र कमोबे 57 साल की है। इतनी पुरानी बात मैं कर रहा हूं। और हर 2 महीने में 4 दिन दावत इस्लामी के काफिले सफर करते थे और मुझे हाजी नूर मोहम्मद थेम गोट ले गए मस्जिद के अंदर। पहला मेरा दावत इस्लामी का काफिला और मेरी पहली यूं दावत इस्लामी में एंट्री थी, यूं समझिए आप। और हमारे अमीर काफिला भी क्या खूब थे। मुझे शायद जोहर या असर कोई एक नमाज होगी, जिस मस्जिद में काफिला रुका था वहां से ये मुझे आगे ले गए और आप अंदर में गांव की तरफ, और अंदर ले जाकर मुझे याद है, ये मैं नहीं भूलता, नमाज मुझे सही याद नहीं कि जोर थी कि असर थी, मगर मुझे याद है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मस्जिद मैंने खुद अपने हाथों से खोली है। मस्जिद बंद थी, बहुत बड़ी मस्जिद नहीं थी मगर थी मस्जिद और बंद थी। और मुझे मेरे इस्लामी भाई ने कहा, इमरान अजान दो। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अजान दी थी, जिंदगी में पहली बार अजान काफिले में दी है। उस वक्त आप सोचिए कि मैं नया नया दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आया था, अजान देने का तो कभी तसव्वुर, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम जैसा आदमी अजान भी देगा यार। मगर ये काफिले की बरकत थी कि जिसकी बरकत से मस्जिद को खोलना नसीब हुआ और मस्जिद को साफ करना, अगर शायद मुझे याद पड़ता है, साफ करना नसीब हुआ और मस्जिद में पहली मर्तबा यानी मस्जिद अजान देना, थोड़ा शायद बाहर से अजान दिलाई होगी अगर मैं याद करता हूं, तो अजान देना नसीब हुआ। और आप गौर कीजिएगा, उस वक्त अजान देने के बाद शायद याद पड़ता है कि हम दोनों ने नमाज पढ़ी थी, मुझे शायद अमीर काफिला ने या मेरे इस्लामी ने मुझे नमाज पढ़ाई होगी। एक नमाजी भी नहीं आया था मस्जिद के अंदर। वो मुझे बिल्कुल मंजर याद है, मैं अभी आपसे कह रहा हूं, मुझे मंजर याद है। अगर वो मेरे इस्लामी भाई सुन रहे हो आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पिछले थोड़े देर पहले भी मेरी मुलाकात हुई है इनसे, फैजान मदीना आए थे, मैं कहा याद है मुझे काफिले में लेकर गए थे 4 दिन के। और शायद अगर मदनी चैनल पर सुनो तो उनको याद आ गया होगा कि इमरान को वो बात याद है, इमरान को वो बात याद है। मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझसे अजान दिलाई थी। क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा कोई अमल हो? आप नहीं चाहते कि वो काफिलों में जाएं और कोई गैर मुस्लिम आपकी नेकी की दावत सुन रहा और आपके करीब आकर बोले कि मुझे कलीमा पढ़ा, मैं मुसलमान होता हूं, और आप बोलो यार मैं कलीमा पढ़ा रहा हूं, फौरन उसको कलीमा पढ़ा कर मुसलमान कर दें। अब मैं आपको पकड़ू तो आप हाथ में भी नहीं आओगे कि मुझे क्या पता था कि मेरे जैसे से भी इस्लाम और दीन का ऐसा काम होगा कि गैर मुस्लिम मेरे जरिए कलीमा पढ़कर मुसलमान बन जाएगा। जी हाँ, ये सादत काफिले वालों को नसीब होती है। अब कभी सफर तो करे काफिलों में, काफिले में है क्या? मस्जिद में दाखिला, मस्जिद में रहना है, तहज्जुद की नमाज मस्जिद में जमात के साथ तहज्जुद मिलती है, फजर की नमाज जमात से मिलती है, बाहर निकलकर आप फजर में लोगों को जगाते हैं और फजर के बाद आप कुरान करीम का वो तफसीर होती है, दर्स होता है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, वही 3 टाइम होता है। आराम भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त आराम भी होता है। इनमें दीन सीखने को मिलता है, नमाज सीखने को मिलती है, वजू सीखने को मिलता है, नेकी का काम कैसे करना ये सीखने को मिलता है। काफिले को आप सोचे, काफिला कईयों को होता है यार काफिला है क्या, क्योंकि काफिले में सफर करेंगे तो पता चलेगा काफिला क्या है। काफिला अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करने का बेहतरीन जरिया है कि वहां मुझे भी नेकी की तौफीक मिलती है और मैं मस्जिद के बाहर निकलकर कई बेनमाजियों को मस्जिद में लाने में कामयाब हो जाता हूं। यही माहे काफिला मनाने का एक मकसद ये भी है कि जो काफिलों में सफर कर रहे हैं वो मजीद करें, बल्कि 12 माह दें, 1 साल के लिए वक्फे मदीना हो जाएं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्हम्दुलिल्लाह इस माहे काफिला में
बहुत बड़ी तादाद राय खुदा में सफर करेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यहां भी इज्तिमा हो रहा है। 9 तारीख को कराची फैजान मदीना में इज्तिमा है, 13 तारीख को इंशाअल्लाह फैसलाबाद में। ये तो मेरे बयानात की मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा दीगर अराकीन शूरा, दीगर जिम्मेदारान, दीगर मुबल्लिगीन के बयानात अलग हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इत्तला के मुताबिक ट्रेनें निकल रही हैं, ट्रेनों की ट्रेनें निकल रही है 12 माह के लिए, 1 माह के लिए, 3 दिन के लिए, सफर ही सफर है। अरे इतने सारे आशिकाने रसूल राय खुदा के मुसाफिर बने, तो मुझे ये होगा मैं क्यों रह जाऊं यार, मैं खाली नोटे गिनती करते करते दुनिया से चला जाऊं कि मैं नेकियां भी जमा करूं, कि नोटे ही जमा करता रहूं। सेठ जी को फिक्र थी 21 10 कीजिए, मौत आ पहुंची, जनाब जान वापस कीजिए, फिर क्या होगा। तो ये जो कारोबार की जो एक बेजा किस्म की फिक्रें, दुनिया की फिक्रें, दोस्त अजीब व गरीब किस्म के बना कर रखे हैं, ये सारी चीजों ने हमें इस नेकी के काम से दूर किया, मस्जिद से दूर किया, तबलीग दीन से दूर किया, नेकी की दावत देने, बुराई से मना करने से दूर किया। ये इज्तिमात जो किए जाते हैं, ये माशाअल्लाह देखिए जो मैं देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर सर नजर आ रहे हैं। इस तरह को तो जाहिर है कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, सामने ही मुझे कुछ नजर आ रहा है, ये मंजर है। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए बागे मुस्तफा मैदान में ग्राउंड में जमा होने वालों, हैदराबाद इज्तिमा में अगर हम सब सफर कर गए तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, मैं कुछ सिंध की तरफ चला गया, कुछ पंजाब की तरफ चला गया, हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा चला जाऊं, हो सकता है कोई बलोचिस्तान की तरफ अगर हो सके तो चला जाऊं, कराची चला जाऊं, कश्मीर चला जाऊं, हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान भी चला जाऊं, पाकिस्तान में कहीं चला जाऊं। अगर मैं चला जाता हूं, किसी मस्जिद में जाता हूं, यार क्या मजा आएगा, कैसा होगा यार, मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, 5 नमाजें, वही मेरी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, मेरा कुरान हो सकता है दुरुस्त हो जाए, मेरा वजू भी दुरुस्त हो जाए, मेरा गुस्ल भी दुरुस्त हो जाए, और पता नहीं यार ना जाने मैं कितने बेनमाजियों को नमाजी बना दूंगा, अल्लाह चाहेगा तो मैं कितनी नेकी की दावत आम करूंगा। मुझे सुन्नतें क्योंकि ये तो सुन्नतें सीखने सिखाने के काफिले हैं ना, मुझे खाना खाने की सुन्नतें हो सकता है आ जाएं, मुझे सोने जागने की सुन्नतें आ जाएं, मैं मिसवाक की सुन्नत का आदी बन जाऊं, नहीं मुझे किसी किसी सुन्नतें सीखने को मिलेगी। अव्वाबीन की नमाज मैंने सुनी तो है कि कोई अव्वाबीन के नफल होते हैं, हाँ होते तो है, इतना सवाब होता है, 12 साल की इबादत का सवाब। ये इसका तरीका मगरिब के बाद किस तरह उसको पढ़ा जाता है। अव्वाबीन के नवाफिल मिलेंगे, इशराक चाश, ओहो इशराक चाश के नवाफिल भी मिलेंगे, तहज्जुद भी मिलेगी, वाह वाह वाह, फर्ज नमाजें पढ़ूंगा, सुन्नतें पढ़ूंगा, सुन्नतें पहले और बाद की सुन्नतें पढ़ूंगा, दर्स व बयान हो रहा होगा, और मस्जिद होगी, मैं होऊंगा, अल्लाह का घर होगा, नेकी की दावत होगी, मैं ये कर सकता हूं। जी हम कर सकते हैं, काफिलों में सफर तो करो। अब सोचिए जितने इस वक्त आशिकाने रसूल मुझे मैदान में जमा नजर आ रहे हैं, जो मुझे नजर आ रहे हैं मदनी चैनल पर, तो एक अलग ही मंजर होगा इसका, नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे सफर करना चाहिए? आपको नहीं लगना, अगर नहीं लगता तो लगना तो चाहिए, या सफर करना चाहिए। मैं एक नेकी की दावत वाले मकाम पर था, एक घर के अंदर बैठे थे, नेकी की दावत का सिलसिला था, तो मैंने कुछ नेकी की दावत दी, तो एक साहब ने कहा कि कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन। मैं कहा जी, मतलब मैं क्या आपसे कुछ सवाल कर सकता हूं? मैं कहा बिल्कुल करें। कहे ये एक बात बताओ, इतनी नेकी की दावत आप लोग देते हैं, नमाजों की दावत देते हैं, मस्जिद बनाते हो, सब कुछ करते हो आप, देखिए ये लोग गुनाह क्यों नहीं छोड़ रहे भाई, बुराइयां क्यों नहीं छोड़ रहे? अच्छा उनका ताल्लुक भी कानून नाफिज करने वाले इदारे से था, मैं इनकी पूरी आपको डेजिग्नेशन नहीं बताता, अथॉरिटी थी वो। तो ये लोग गुनाह क्यों नहीं छोड़ते, क्राइम क्यों नहीं छोड़ते, इतने लोग पकड़े जाते हैं, इतना ये करते वो करते हैं। मैंने कहा देखें, अब मैं जवाब दे रहा हूं, अल्लाह करे आप समझ लें। बोले जी कहिए। कब बिल्कुल कौन बोलेगा कि बुराइयां नहीं है? बिल्कुल बुराइयां हैं, मैं आपको डिनाई नहीं कर सकता बुराइयां नहीं है, बिल्कुल बुराइयां हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूं, जी कहिए। देखो आप कह रहे हैं कि इतनी नेकी की दावत हो रही है और इतनी बुराइयां हैं, मुझे एक बात बता दे, अगर ये नेकी की दावत जो हो रही है और जितना बुराई से मना किया जा रहा है,
अगर ये भी अल्लाह ना करे ना होता तो बुराइयां कितनी हो रही होती। बोला हाँ ये तो है, अगर जो हो रही है ये कम नहीं है, मैं मानता हूं। अगर आप सोचिए कि जो हो रही है नेकी की दावत, अगर खुदा ना करता ये भी ना हो रही होती, हाल क्या होता आप समझ रहे हैं। बोला ये तो है। देखिए कितने लोग आ गए भैया जेलों में और इधर उधर। एक तादाद मस्जिद में आज भी है, एक तादाद नमाजी आज भी है, एक तादाद कुरान पढ़ने वाली आज भी है, एक तादाद दाढ़ी वाली इमामे वाली नेकी करने वाली आज भी है, बुराई से बचने वाली आज भी है। ये कैसे हो गए, ये कहां से आ गए, ये कैसे नेक बन गए। चोर डाकू लुटेरे तरह तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर मुब्तला लोग ये कैसे तौबा करके राय खुदा में आ गए। ये अजीब और गरीब किस्म के लोग, बदमाश और गुंडे किस्म के लोग मस्जिद के इमाम कैसे बन गए। ये मेरे खुलासा आपको अर्ज कर रहा हूं। बोला हाँ ये तो है। अच्छा वो एडमिट कर गए। मैं अब मेरी बारी है, अब मैं एक सवाल आपसे करता हूं। बोला जी ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, मैं मदरी चैनल वालों से भी कर रहा हूं, मैं सोशल मीडिया वालों से भी कर रहा हूं। अब मैंने से एक और सवाल किया, सवाल पर मैंने एक और सवाल किया। मैंने अब मुझे आप सवाल का जवाब दो कि ये जितने लोग नेकी की दावत दे रहे हैं, बुराई से मना कर रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि चले इतना फिर भी कुछ नेकी का काम और मस्जिदों में नमाजी और कुछ हो रहा है। अब ये गौर करें कि जो नेकी की दावत नहीं दे रहे, जो बुराई से मना नहीं कर रहे, वो सिर्फ अंदर अंदर कह रहे होते हैं यार कैसे होगा कैसे होगा। अगर ये भी नेकी की दावत देने वाले बन जाए तो जरा सोचो कि फिर मस्जिद की आबादकारी किस हद तक पहुंचेगी, फिर नेकी की दावत का काम किस हद तक पहुंचेगा, फिर गुनाहों से बचने वालों की तादाद कितनी होगी। फिर हम देखते हैं कि कौन अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में दाखिल करवाता है। फिर हम देखेंगे कि गली कुचों में किस तरह लोग शराबे पीकर मर गया करते हैं। फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह नेकी की दावत बढ़ेगी, आपकी गली से शराब पीने वाले कम हो जाएंगे। नेकी की दावत बढ़ेगी, आपकी गलियों में जुए खेलने वाले कम हो जाएंगे। नेकी की दावत बढ़ेगी, आपके इलाके की मस्जिद आबाद हो जाएंगी। वरना यह मौजिन पांचों वक्त पुकारते रहते हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ, कोई चलता ही नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। मगर जब नेकी की दावत आम होगी, हमारी मस्जिद आबाद होंगी, लोग मस्जिद की तरफ चलेंगे। तो ये जितने आशिकान रसूल इस वक्त मुझे मैदान बागे मुस्तफा ग्राउंड में सुन रहे हैं, मैं इन सब से दरखास्त करता हूं अल्लाह की रजा के लिए, इस ग्राउंड से इज्तिमा से हाथों हाथ, अगर हाथों हाथ नहीं सफर करते तो अगले दिन, इसके अगले दिन, एक हफ्ते में, 10 दिन में, इन्हीं दिनों में आप काफिला मकतब पे जाकर जिम्मेदार को लिखवा दो, भाई मुझे लिख लो आप, मैंने कम से कम भी एक माह के काफिले में तो जाना है, कम से कम 3 दिन के काफिले तो मैंने जाना ही जाना है, आप मेरे को लिख लो। नवंबर का महीना गुजर जाए और मैं काफिले में ना जाऊं तो मुझसे बात करना। इस तरह का कोई गर्म जोशी वाला अंदाज अगर अल्लाह करे मिल जाए, और मदनी चैनल पर जो मेरी इस्लामी बहनें सुन रही हैं और आपके साथ जो इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, जरा इनको एक नजर यूं देख लें और इनको कहें कि ये आपको भी कह रहा है, आप भी जाओ मदनी का, आप भी जाओ काफिले के अंदर। ये इस्लामी बहनें को तो काफिले नहीं है, मगर थोड़ा माँ अपने बेटे को देख ले, बीवी थोड़ा अपने शोर को देख ले, बहन अपने भाई को देख ले, जरा देख ले और कह दे सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, सुनते काफिले में चलो, लूटने काफिले। तो ये इस्लामी बहनें भी अपना रोल प्ले करें, माएं अपना रोल प्ले करें। आपके हम क्या कर सकती हैं, आप भेजें इनको। एक दफा ये मुझे इस्लामी भाई ने बताया था, ये इस्लामी बहनों के लिए मैं बयान कर रहा हूं। एक इस्लामी भाई ने बड़ी प्यारी बात की, मदरी मुज़ाकरा जारी था, अल्लाह करे मदनी मुज़ाकरा देगा, हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा होता है मदनी चैनल पर। कल हफ्ता है, कल मदनी मुज़ाकरा होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:15 बजे। अमीर सुन्नत आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सवाल के जवाब देते हैं। अल्लाह करे का मदनी मुज़ाकरा देखने वाले बन जाए। तो एक मदनी मुज़ाकरा चल रहा था, तो अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में यूं कहा होगा, ये मुझे उसी इस्लामी भाई ने बताया जिनका बयान मैं आपको समझे कि उनके बयान को मैं बयान कर रहा हूं। क्या मैं घर बैठा चाय पी रहा था और अमीर सुन्नत ने कहा कि ए कराची के इस्लामी भाइयों, आओ आप भी फैज़ान मदीना आ जाओ मदनी मुज़ाकरे में। अमीर सुन्नत का एक अंदाज है, बड़ी अपनाईद वाला अंदाज इख्तियार करते हैं। वो मुझे इस्लामी भाई कह रहे, मैं चाय पी रहा था, किचन से मेरे बच्चों की अम्मी की आवाज आई, आपको कह रहे हैं हजरत।
आप घर में क्या कर रहे हो? आप जाओ ना फैजान मदीना में, मैं हूं घर में, मैं मदनी चैनल पर बैठकर अमीर दोस्तों का मदनी मुजाकरा देख लूंगी। ये आपको कह रहे, अब जाओ फैजान मदीना। और वो इस्लाम भाई फैजान मदीना में मुझे कह रहे हैं कि यार ये हो रहा है, या हो रहा है हमारे साथ। मैं सही तो हो रहा है। हमारा काम है मस्जिद में जाकर जमा से नमाजें पढ़ना, औरतें पढ़ लेगी घर के अंदर। हमारा काम है मदनी मुजाकरे के लिए मस्जिद में आ जाना। इस्लाम बहनें देख लेगी मदनी चैनल पर। हम नहीं निकलेंगे तो कैसे काम होगा? तो मेरे इस्लामी बहनों, अपने घर के महरीम को काफिलों में सफर कराओ, इनको कहे जाइए, और हमारे लिए भी सवाब के हमें भी सवाब मिलेगा और हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा। जी हाँ, अल्लाह ने चाहा आपकी कोशिश होगी तो नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना आपका भी काम है। आप इनको काफिलों में सफर करवाइए। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारे, सब के सब काफिले में, बाजार, मार्केट, बिजनेस कम्युनिटी, सारे काफिले में। आपकी फैक्ट्री है और आपके साथ मुलाजिम है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 10,000 है, सबको काफिले का कोई जदवल बना दे। भाई आप भी काफिले में जाओ, आप भी नेकी की दावत आम करो। आपके पास 2 मुलाजिम है, एक एक करके इनको काफिले बोलो, चलो एक पे आ जाओ, एक पे मैं जाऊंगा, फिर एक में दूसरा चला जाएगा, सब काफिले में चलो। आप सोचिए, जब हम अल्लाह की रहमत से काफिला काफिला करेंगे, मस्जिद मस्जिद जाएंगे, तो ये जो हमारा दर्द है ना कि मस्जिदों में नमाजी नहीं है, ये इंशाअल्लाह काफिलों के जरिए मस्जिद में नमाजी आएंगे। काफिलों के जरिए गुनाह दम तोड़ेंगे और नेकियों का बोलबाला होगा, नेकी आगे बढ़ेंगी। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करे कि हम सब काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। अल्लाह करे कि हम दुनिया की मोहब्बत से जान हमारी छूट जाए, और काफिला ये आखिरत की तैयारी कराता है, काफिला ये कब्र की तैयारी कराता है, काफिला हमें अल्लाह पाक का कुर्ब अता करता है, काफिले से इश्क रसूल में इजाफा होता है, काफिले से मोहब्बत सहाबा बढ़ती है, काफिले से अल्हम्दुलिल्लाह औलिया किराम की मोहब्बत बढ़ती है। जब काफिले में सफर करेंगे तो खातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन ने जिस तरह नेकी की दावत आम की, इसका एहसास हो सकता है कि हमें नसीब होना शुरू हो जाए। सहाबा कराम की मोहब्बत बढ़ेगी कि सहाबा कराम ने कैसे नेकी की दावत उस दौर में आम की होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और फिर अकीदे और नजरियात की मजबूती काफिले में ये याद करवाया जाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी, जोरदार नारा लगाओ, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। अच्छा, अब ये जो माइक पे जिन्होंने कहा ना, ये माइक के बगैर लगा, मैं इस केबिन में बैठकर मैं अपने इस्लामी भाई की आवाज सुनना चाहता हूं। मोहम्मद मुस्तफा, और जोर से, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिला का लाडला, और हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, सब सहाबियात भी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत इलाही, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया, मस्जिद की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, तिलावत की मोहब्बत, नेकी से मोहब्बत, ये मिलती है काफिले में। तो सब के सब फोन पर बात हो या मुलाकात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। इंशाअल्लाह काफिले में जाएंगे। अपने इलाके में भी जहां आप रहते हैं वहां भी मस्जिद आबाद करें। अभी मैं जैसे कह रहा था, मगरिब के बाद हम बैठे थे, कुछ खाना वाना खाया, साथ बिजनेस कम्युनिटी थी, तो भाई क्या करना चाहिए? मैं कहा यार कम से कम 2 काम तो संभाल लो। वो क्या? अजान का जवाब देंगे। अब इसके लिए क्या, कहां जाना है? अजान का जवाब दें। मोजिन जो अजान देता है उसके कलिमात को दोहराएं। मर्द को 2 लाख नेकियां मिलती हैं, औरत को 1 लाख नेकी मिलती है। 15 कलिमात अजान के, हर अजान पर 30 लाख नेकियां। फजर की अजान का जवाब दो, 34 लाख नेकियां। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं दे रहे अजान का जवाब?
मोहसिन हमारा तो आशिक रसूल की तो क्या बात है, दरूद पाक पढ़ते हैं फिर ऐलान भी करते हैं कि गुफ्तगू कामकाज रोक कर अजान का जवाब दीजिए, ढेरों नहीं क्या कमाई, हमको तो पहले ही अलर्ट कर देते हैं, फिर अजान का जवाब देना है आपको, अजान का जवाब दे, फिर और क्या करें। मैं क्या मस्जिद आबाद करूं, कैसे करें, खुद भी मस्जिद में जाए, दूसरों को लेकर जाए। ये आप जितने भी इस्लामी भाई मुझे इस वक्त ग्राउंड में सुन रहे हैं, क्या हम ये काम भी नहीं कर सकते? काफिले में तो चले, आप कल जाएंगे, परसों जाएंगे, एक हफ्ते के बाद जाएंगे, 10 दिन के बाद जाएंगे, हाथों आ जाएंगे, जब भी जाएंगे काफिले से वापस भी तो आएंगे। क्या ये काम आप अपने महल्ले में, आपकी मार्केट में, आपके बाजार में नहीं कर सकते? सिर्फ ये काम अगर को संभाल लेना, मस्जिद की आबादकारी, अल्लाह पाक के घर को आबाद करूंगा मैं खुद भी मस्जिद जाऊंगा और कम से कम एक बेनमाजी को हाथ पकड़ के मस्जिद में ले जाऊंगा, नेकी की दावत देकर चलोगे, डांट के नहीं, चलता है कि नहीं, ये नहीं, नमाज के लिए चलिए, नमाज का टाइम हो गया, आई नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत है। आप जा रहे हैं मार्केट से जा रहे हैं, नमाज की दावत देते हो, चले ना नमाज पढ़ने, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह आपको सेहत अता करे, ये दुआएं देते देते लेके जाए। कोई बोलेगा पहुंचो मैं आ रहा हूं, आप पहुंच जाइए, आपने नेकी की दावत तो दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बड़ी प्यारी बात पढ़ी कि आपने अपने रब की बारगाह में अर्ज की, या रब करीम, तेरा जो बंदा तेरे बंदे को भलाई की दावत है, बुराई से मना करे, तेरी बारगाह में से क्या अजर है? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, मूसा मैं उसे हर कलीमे पर 1 साल की इबादत का सवाब देता हूं और उसे जहन्नम की सजा देने में मुझे हया आती है। हमें चाहिए कि हम नेकी की दावत की धूमें मचाएं और नेकी की दावत आम करें, ताकि अल्लाह पाक की रहमत हमें मिले और हम अल्लाह पाक के दीन को फैलाएं, और जो बुराइयां आम हो रही हैं उस बुराइयों को खत्म करने में हम अपना हिस्सा मिलाएं। अल्लाह ने चाहा तो ये अमल हमें मजीद बरकतें देगा। इस अमल से अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरेगी, अल्लाह ने चाहा तो हमारी दुआएं कबूल होंगी, अल्लाह ने चाहा तो खूब राहतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो आप नियत करें कि इंशाअल्लाह हम नेकी की दावत देंगे, बुराई से मना करेंगे और खूब दावत इस्लामी के काफिलों में सफर करेंगे, तबलीग दीन करेंगे, और जो नमाज नहीं पढ़ते इनको नमाज की दावत देंगे, जो दीगर बुराई में मुब्तला हैं इनको बुराई से बचाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें आप भी देखेंगे। और अगर अल्लाह ना करे हमने बावजूद कुदरत के नेकी की दावत ना दी, बुराई से मना ना किया, और हम वही गैर या शेख अपनी देख इस तरह की अगर अल्लाह ना करे हम उसमें रहे, तो ये बात हरगिज प्यारे इस्लाम भाइयों दुरुस्त ना होगी। कि मैं आए आपको इस पर भी एक हदीस सुनाता हूँ, ये हदीस सुनिए और गौर कीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ इरशाद फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जरूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे कि अल्लाह पाक तुम ही में से बुरे लोगों को मुसल्लत कर देगा, फिर तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे और वो दुआ कबूल नहीं की जाएगी। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मकाम पर खड़े होकर हक बात कह सकता है तो उसके लिए दुरुस्त नहीं कि हक बात ना कहे, क्योंकि हक बात कहना इसकी मौत को मुकद्दम कर सकता है, न इसके लिखे हुए रिश्ते से महरूम कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमीन में गुनाह किया जाए तो जो वहां मौजूद है मगर उससे बुरा जानता है वो उसकी मिसाल है जो वहां नहीं है, और जो वहां नहीं है मगर उस पर राजी है वो इसकी मिसाल है जो वहां पर है। अल्लाह पाक हम सबको नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत तोबर इज्तिमा में शिरकत की नियत कर लीजिए तो क्या बात है, क्या बात है। ए 12वीं वाले से मोहब्बत करने वालों, ए प्यारे आका से मोहब्बत करने वालों, ए मदीने से मोहब्बत करने वालों, ए मदीने के दीवानों, ए मदीने के परवानों, आओ तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं का वास्ता देकर मैं कहता हूं, अल्लाह करे कि आज आप अपने दिल में सच्ची पक्की नियत कर लें कि मैं इंशाल्लाह आज से 12 हफ्तावार इज्तिमा में जरूर शिरकत करूंगा। 12 हफ्तावार इज्तिमा, जुमेरात को हफ्तावार दावत इस्लामी के होते हैं, काफिले में होंगे वहां भी इज्तिमा मिलेगा, काफिले में नहीं होंगे वहां तब भी इज्तिमा मिलेगा। 12 इज्तिमा 12वीं वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं के सदके में।
अल्लाह करे कि ये 12 हफ्तावार इज्तिमा में हम शिरकत कर लें, कुरान करीम दुरुस्त करने के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करें, अपना कुरान दुरुस्त करें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब होंगी। और मदरी चैनल देखते रहो यार, गुनाह भरे प्रोग्राम बंद कर दो अपने घरों से, अपनी और अपनी नस्लों पर एहसान करो, अपने अपने नस्लों पर एहसान करो, अपने घर वालों पर एहसान करो, मेहरबानी करो, गुनाहों भरे चैनल बंद कर दीजिए, सिर्फ मदनी चैनल की तरफ अपनी तवज्जो रखिए। इंशाअल्लाह घर सुन्नतों का गहवारा बनेगा, अमन का गहवारा बनेगा, हमारी नस्लें बच जाएंगी। दावत इस्लामी का सोशल मीडिया है, उसके साथ वाबस्ता रहेंगे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, नेकी की दावत आप तक पहुंचती रहेगी। और उसको भी वायरल करते रहें कि दावत इस्लामी की पोस्ट और वीडियोस, अमीर सुन्नत का पेज है, आम करें। इंशाअल्लाह ये भी नेकी की दावत का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाई खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।